दोनों राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से लिए गए रणनीतिक निर्णय का पालन करना चाहिए। इसके तहत स्पष्ट किया गया है कि चीन और भारत कोई खतरा नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए विकास के अवसर प्रदान करते हैं। तो वहीं इसके जवाब में अजीत डोभाल ने कहा, भारत और चीन के व्यापक साझा हित हैं। वांग यी चीन के पूर्व विदेश मंत्री भी रहे। दोनों पक्षों की नियति निकटता एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ऐसे में रणनीतिक आपसी विश्वास और पुनर्निर्माण करना और सामान्य विकास की तलाश करना जरूरी है। एलएसी परिस्थिति का समाधान खोजने के लिए भारत चीन के साथ काम करने को इच्छुक है। बता दें, डोभाल के इस बयान को अभी भारत की तरफ से जारी नहीं किया गया, लेकिन चीन के और मजे की बात यह कि इंडिया ने पाकिस्तान को फिर रगड़ा है, वहां पे टारगेट की है, टकाक जैसे वो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जो समझने की वाली है वो ये है कि इंडिया और चाइना जो है दे कीप टॉकिंग, दे कीप। चाइना और भारत जो है वो उनको एक दूसरे से कोई खतरा नहीं है, बट डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करें, दैट्स व्हाट द चाइनीज टॉक। वो कोई लड़ाई शड़ाई की बातें नहीं करते। और दोनों चीन और इंडिया जो हैं वो उनके जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, और वो और दुनिया की सिचुएशन के हवाले से भी इसी तरह बात करते हैं। सो द चाइनीज आर स्पीकिंग विद इंडिया ऑन द ग्लोबल सिचुएशन, और बाकी स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट, फोकस ऑन कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं, और ये वो कहते हैं कि हमें, चाइनीज़ कहते हैं कि हमें वापस चाहिए वो हेल्दी और स्टेबल डेवलपमेंट। ठीक है, एटलीस्ट जब व्हेन इट कम्स टू डिस्कशन, टॉक, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, प्रेस स्टेटमेंट्स, बड़े आराम से दोनों बात करते हैं। सो इंडियंस हैव मेंटेन्ड, एक तो इंडियंस ने दरवाजे बंद नहीं किए कभी हो सकती है। और जो ये आर्म्स रेस है, अब हम इतने हथियार खरीद रहे हैं, आपको क्या लगता है ये सिर्फ चाइना के कारण है? नो, ये पाकिस्तान के लिए भी है। बिकॉज हमें कहीं ना कहीं लगता है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों इकट्ठे मिलकर हमें अटैक करने की कोशिश कर सकते हैं। बिकॉज चाइना अकेला भी कुछ नहीं कर सकता, पाकिस्तान अकेला तो वैसे ही कुछ नहीं कर सकता, लेकिन दोनों इकट्ठे मिल जाएंगे, एक बड़ी फोर्स बन सकते हैं। तो वी हैव टू टेक। तो एज फार एज न्यूक्लियर बॉम्ब्स आर कंसर्न, यस, न्यूक्लियर बॉम्ब्स एक सिर्फ दिखाने के लिए है। इट्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट, बार बार बनाते जाएंगे। जैसे आप तो वहां पे रोज ही बनाते जाते हो, एवरी ईयर वी हियर कि 10, 15, 20 आपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स और इंक्रीज कर लिए। नाउ दिस इज मैडनेस। आपको 150, 200 न्यूक्लियर बॉम्ब्स की जरूरत नहीं है। आपने किससे लड़ाई करनी है? एक ही तो कंट्री जिससे लड़ाई कर रही है, बाकी सबसे तो आपकी दोस्ती है ही है, क्योंकि आपने पैसे लिए हुए हैं सबसे। तो सब आपके लिए दुआ भी करते हैं कि आपको भी दे देना। गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के मांगते रहे, जैसे उससे बंदा मांगता है ना, ऐसे मांगते रहे। तो ये जो इक्तसादी राशा, माशी राशा, और मैं कब से कह रहा हूं, इक्तसादी नहीं है, ये अखलाकी बर्बादी है। ये सारा तुम्हारा किया धरा है, जो अब इकट्ठा होके अब उससे निकलने के लिए फिर अवाम से वसूलियां। और मेरा नहीं है जाती मसला, तुम महंगाई 10% क्या 100% और बढ़ाओ। ये जो इर्द गिर्द हो रहा है, तुम लोगों को खबर ही नहीं। वरना मेरा ख्याल है कोई इतना पत्थर दिल, इतना संग दिल, इतना बेशर्म, बेहया, ढीठ नहीं हो सकता। ये IMF विलन नहीं है। लोगों गौर से सुन लो, अवाम नाम के गुलाम, गौर से सुन लें। IMF विलन हरगिज नहीं है। विलन वो हैं, हर वो शख्स विलन है जो इस मुल्क में देख लो। अब इस बीच दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक हो रही, और इस सम्मेलन से इतर भारत के NSA अजीत डोभाल की चीन के वांग यी से मुलाकात की खबरें सामने आ गई। वांग यी ने डोभाल से दोनों देशों के बीच के रिश्तों को स्थिर करने की बात कही। इसके जवाब में डोभाल ने भी दोनों देशों के आपसी हितों का जिक्र किया। ये मुलाकात ऐसे समय हुई जब भारत ने चीन की कार निर्माता कंपनी BYD के $1 अरब वाले प्रोजेक्ट को ठुकरा दिया। बता दें, चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से वांग यी के बयान का रीड आउट जारी किया गया। वांग यी ने डोभाल से कहा, ऐसी नीतियों को निर्धारित किया जाए जिससे आपसी भरोसे का निर्माण हो, साथ ही आपसी सहयोग पर भी ध्यान दिया जाए। जाके बैठने का नुकसान ये होता है कि पाकिस्तान आज ये नहीं इंडिया से कुछ क्लेम कर सकता। आज जो है वो हमें इस चीज़ की समझ आ रही है कि आज हमें इंडिया ऑफर देने को कोई तैयार नहीं है। कहते इन्हीं तो थोड़ा इंतजार कर दे रहे, तुसी कश्मीर करते सो हूँ तो किहड़ी गल करी पर हट जाओ। दिस इज मतलब दैट्स यही स्टाइल है ना, पर हट जाओ सानी तुहाडे नाल गल करनी। और एक वक्त से हम कहते थे पर हट जाओ सानी तुहाडे नाल गल करनी। वाई? बिकॉज वो कहते थे पहले आओ चाइना इकोनॉमी की बात करते, हम कहते थे नहीं
आओ पहला कश्मीर दी करी। आज हम कहते हैं चलो आओ पहला कोई कर लो, वो कहते हैं नहीं पहला दहशतगर्दी की करो। दैट्स हाउ हमने इंडियंस को जिच किया रखा है। मानते तो नहीं है ना, फिर यहाँ पे हमारी भी सिक्योरिटी स्टेट है, खौफ होता है, डर होता है, गला करेंगे तो मारन दे, विच इज अ रियलिटी। ठीक है, आप एक कंटेंजेंट उसको सेफगार्ड करने में लगा है। क्यों? क्योंकि आपको जो दुश्मनी है वो बाहर से नहीं है, अंदर से भी है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उसको चोरी किया जाए, कहीं और बेचा जाए, ऐसे एलिमेंट्स भी हैं। ऊपर से आपको मालूम है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है रा, वो भी लगी रहती है कि वहां पर क्या हो रहा है, वहां पे कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट की जाए। तो आपके पास इतना कुछ है सब करने के लिए, एंड यू आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर योरसेल्फ। एक दिन ये आपके लिए प्रॉब्लम बनने वाली है, जैसे टीटीपी आपके लिए प्रॉब्लम बन चुका है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वैसे ही न्यूक्लियर एसिड्स आल्सो, आई एम श्योर इट इज गोइंग टू बिकम अ प्रॉब्लम, एंड समवेयर आपकी कंट्री को रुकना पड़ेगा। लेकिन सर एक चीज और है यहाँ पे, खैर वो तो हमारे यहाँ बहुत से लोग कहते हैं कि वो वॉर ऑफ हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका और फ्रांस के सफल दौरे के इसके बाद और इन तीनों देशों के सैन्य समझौते के कारण चीन की घबराहट कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, और इसके कारण अचानक चीन के एनएसए ने भारत के एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात किया है, और उसने शी जिनपिंग की यह इच्छा जताई है कि वह भारत और चीन के संबंधों को सामान्य करने के लिए आतुर थे। दोस्तों, अब तो यह बात लगभग तय हो चुकी है कि दुनिया में आज 3 महाशक्तियाँ अमेरिका, चीन और भारत है, और इन्हीं 3 देशों के द्वारा वर्ल्ड का ऑर्डर निर्धारित किया जाएगा। चीन और अमेरिका के बीच तनातनी चल रही है। भारत अभी तक न्यूट्रल बना हुआ है, लेकिन चीन ने देखा कि भारत का झुकाव कुछ ज़्यादा ही अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देशों के साथ बढ़ रहा है, तो चीन की छटपटाहट बढ़ गई है। और यही कारण है कि चीन ने अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, हालांकि वह पहले चीन के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं, उनके और जयशंकर के साथ में पहले जयशंकर के साथ बड़े अच्छे संबंध में थे, उनको भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल से मिलने भेजा है। हालांकि उनके डायरेक्टर और फॉरेन अफेयर से उनके ओहदा चीन में बड़ा है। उनका एनएसए से सब मिलने के लिए समय लेना और मिलना यह बहुत बड़ी बात है, और उनका यह कहना कि हम भारत के साथ अपने संबंधों को सामान्य कर रहे हैं, और यह इस बात का परिचायक है कि चीन अपनी गलती पर पछता रहा है। अब वह सोच रहा है कि अगर दुनिया का नंबर 1 अमेरिका और दुनिया के नंबर 3 भारत ये आज मिल गए, तो चीन ना तो 3 में रहेगा ना तो 13 में रहेगा। और यही कारण है कि क्योंकि अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देश भारत को जितनी जल्दी अपने पाले में करना चाहते हैं, अब उतनी ही घबराहट चीन को भारत से यूरोपीय देशों के साथ संबंध बढ़ाने के कारण चीन को छटपटाहट हो रही है। इसलिए चीन ने समय रहते समझा कि अपने रिश्तों को भारत के साथ जल्दी से जल्दी सामान्य किया जाए। रूस की हालत यूक्रेन में बनी हुई है, इससे शायद चीन को यह सबक मिल गया है कि अगर भारत के साथ वह उलझा तो जो हालत रूस की हुई है यूक्रेन युद्ध में, वही हालत चीन की भी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।